अस्सलाम वालेकुम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने लेक्चर नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12 की शॉर्ट लेक्चर्स की वीडियोस नहीं देखी, शॉर्ट नोट्स वाली, तो काइंडली CS 401 के प्रिपेयर करें शॉर्ट नोट्स, ताकि आपकी तैयारी जो है वो अच्छे तरीके से और फाइनल टर्म में आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाएँ। क्योंकि शॉर्ट नोट्स मेरे ज़्यादातर हैंडआउट्स में से ही होते हैं और हैंडआउट्स में से ज़्यादा पेपर आता है। कोशिश करें कि आप किसी पास्ट पेपर की तरफ ना जाएं, कोशिश करें कि आप किसी मतलब उसकी तरफ ना जाएं, फाइल्स की तरफ ना जाएं। आपके पास हैंडआउट्स अवेलेबल हैं, पेपर इनमें से ही आता है, MCQs इनमें से आते हैं। आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करें, 2 से 3 बार अपने हैंडआउट्स को रीड करें, आपका पेपर 100% अच्छा होगा। ये गारंटी के साथ मैं कह रही हूँ कि आप अपने हैंडआउट्स को 2 to 3 टाइम्स को थ्रू आउट रीड करें अच्छे तरीके से, तो आपका पेपर जो वो बहुत अच्छे तरीके से होगा। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आता होगा। आप कुछ ना कुछ लिख के आएंगे, ठीक है, आपको उसके बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन पता होगी, जो टॉपिक भी आएगा आपको, ठीक है। तो आप ज़्यादातर कोशिश किया करें, हैंडआउट्स को रीड किया करें, या हैंडआउट से जो प्रिपेयर किए गए होते हैं शॉर्ट नोट्स, उनको प्रिपेयर किया करें, ठीक है। पास्ट पेपर की तरफ बिल्कुल भी ना जाया करें, टाइम वेस्ट है टोटली। फिजिकल फॉर्मेशन हमने पढ़नी है सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेकेंडरी स्टोरेज हमारे पास होता क्या है। तो सेकेंडरी स्टोरेज जो है वो हमारे पास, हम एग्जांपल में देख सकते हैं कि ये एक ऐसी हमारे पास एक्सटर्नल डिवाइस, एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें हम कंप्यूटर के बाहर भी अपना डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास USB हो गई, CDs हो गई, हार्ड डिस्क हो गई, फ्लैश पेन ड्राइव्स हो गए, ठीक है। तो सेकेंडरी स्टोरेज एक ऐसी स्टोरेज है जिसमें हम अपनी मेमोरी को स्टोर कर सकते हैं एक्सटर्नल टू द कंप्यूटर, और इसमें हमारे पास लॉन्ग टर्म परमानेंट भी जो है वो डाटा या प्रोग्राम जो है हमारा स्टोर हो सकता है। तो बेसिकली कंसेप्ट था कि सेकेंडरी स्टोरेज होता है कि अब हम आगे उसके बारे में चलते हैं, पढ़ते हैं इसकी फिजिकल फॉर्मेशन कैसी होती है। इसमें फ्लोपी डिस्क जो है ये हमारे पास सर्कुलर पाथ में होता है। यहाँ पर ये देखें कि ये हमारे पास फ्लोपी डिस्क बनी हुई है जिसकी सर्कुलर पाथ है। इसमें जो कोटिंग है वो मैग्नेटिक मटेरियल की होती है, ठीक है। मैग्नेटिक मटेरियल की इसके ऊपर कोटिंग हुई होती है। प्लेट जो है वो इन जैकेट में क्लोज हुआ होता है। ड्राइव मोटर्स जो हैं वो अटैच किए गए होते हैं सेंट्रल टू द पीस, और जो रूट करते हैं प्लेट्स को, जो घुमाते हैं प्लेट्स को, ठीक है। हमारे पास 2 हेड्स होते हैं बोथ साइड्स में, जो मैग्नेटिकली इनकोड करते हैं डाटा को। डिस्क पर जो डाटा होता है उसको इनकोड करते हैं और आपको देते हैं। ज़्यादातर तो अब वैसे USB का ही दौर है, या तो हम चीज़ों को सेव कर लेते हैं। तो पहले जब हम मूवीज़ वगैरह देखते थे तो वो CDs में होती थी, CDs फिर हम अपने कंप्यूटर में ला के लगाते थे। तो CD को आपने देखा है कि वो मैग्नेटिक टाइप मटेरियल होता है और चमकदार मटेरियल होता है, जो हमें दिख रहा होता है ऊपर, ठीक है। इस तरह से, जैसे मैंने अभी आपको ये पिक शो करवाई है, इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से CD होती थी, हम उसको अंदर डालते थे, और फिर जब हम अपनी CD चलाते थे तो वो, अब अंदर CD क्या काम करती थी, CD गोल गोल घूमती थी। अब गोल गोल घूमने में क्या है कि इसके 2 तरफ हेड्स होते थे जो उस डाटा को रीड करते थे, इनकोडेड डाटा को रीड करते थे, और आपको जो है वो डाटा जो है वो रीड करते थे और आपको शो करवा देते थे। अगर हमारे पास हेड जो है वो फिक्स है मोटर का और रोटेट करती है डिस्क, तो रीडेबल एरिया जो है वो डिस्क का मतलब गोल गोल घूमता है, और वो ट्रैक होता है, ठीक है। उस पर बहुत से ट्रैक्स बने होते हैं CD पर। फ्लॉपी डिस्क इज अ सर्कुलर पाथ विद फाइन कोटिंग ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। प्लेट जो है हमारे पास वो इनक्लोज होती है प्लास्टिक जैकेट में। Drive motors attach itself to the central piece and routes the plate. Two heads on both sides read the magnetically encoded data on disk. If the head is fixed, motor rotates the disk. The readable area on the disk surface forms a circle. तो क्या कहना है कि सबसे पहले अगर हमारे पास हेड फिक्स है, मोटर रोटेट करती है डिस्क को, मोटर रोटेट द डिस्क, द रीडेबल एरिया ऑन द डिस्क, जो रीडेबल एरिया होता है डिस्क पर ऑन द डिस्क सरफेस फॉर्म्स अ सर्कल, वो सर्कल बनाती है, उसको हम ट्रैक कहते हैं, ठीक है। दोबारा सुन लें कि हमारे पास जो हेड है वो फिक्स है, मोटर रोटेट करती है डिस्क को,
अब जो डिस्क के सरफेस के ऊपर रीडेबल एरिया होता है वो सर्कल बनाते हैं, उनको हम ट्रैक कहते हैं। अब हेड जो है वो मूव्स करता है नेक्स्ट स्टेप फ्रॉम अनदर ट्रैक। अब जो हेड है वो एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर, दूसरे ट्रैक से तीसरे ट्रैक पर, लाइक वाइज इस तरह से। फॉर एग्जांपल ये सीडी है आपके पास और ये इसके ऊपर ट्रैक्स बने हुए हैं, ठीक है। तो वो जब पढ़ेगी आपकी सीडी को तो वो इस तरह से ट्रैक्स के ऊपर गोल 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 घूमेगी और आपका जो डाटा है वो इनकोडेड डाटा वो आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी अच्छे से। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि इन हार्ड डिस्क द सेम स्ट्रक्चर इज एक्सटेंडेड टू अ लार्ज नंबर ऑफ प्लेट्स एंड ट्रैक्स। कि हार्ड डिस्क में हमारे पास जो इससे ज़्यादा हमारे पास जो लार्ज नंबर ऑफ ट्रैक्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ प्लेयर्स होती हैं। अब यहाँ पर वो बता रहे हैं कि ईच सेक्टर जो है, इसमें जो ईच सेक्टर है वो होल्ड करता है 512 बाइट्स ऑफ डाटा, ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेजेस में हमारे पास जो हर सेक्टर होता है वो होल्ड करता है 512 बाइट्स ऑफ डाटा को। जो स्टैंडर्ड फ्लोपी डिस्क है उसके 80 ट्रैक्स होते हैं। एमसीक्यूज, स्टैंडर्ड फ्लोपी डिस्क के 80 ट्रैक्स होते हैं। 18 सेक्टर पर ट्रैक विद 2 हेड्स। 18 सेक्टर हैं और एक सेक्टर पर, मतलब 18 सेक्टर के जो जो 18 सेक्टर हैं उन पे एक एक ट्रैक पर दो दो हेड होते हैं, ठीक है। जिसमें हमारे पास 1 ऑन ईच साइड टोटलिंग 2, जो एक साइड होती है उसमें 80 सेक्टर्स होते हैं और 1440 किलोबाइट ऑफ डाटा होता है उसमें, ठीक है। हार्ड डिस्क हैव वेरिंग नंबर ऑफ हेड्स एंड ट्रैक्स विद डिफरेंट कैपेसिटीज। के हार्ड डिस्क में हमारे पास डिफरेंट नंबर्स ऑफ हेड्स होते हैं, डिफरेंट नंबर्स ऑफ ट्रैक होते हैं, उनकी डिफरेंट नंबर्स ऑफ कैपेसिटीज होती हैं, ठीक है। डिस्क हमारे पास कम्बिनेशन होता है सेक्टर्स का, ट्रैक्स का, हेड्स का एज अ रॉ स्टोरेज आउटपुट डिवाइस वेदर इट इज़ रीडिंग और फाइल डायरेक्टरी। हमारे पास क्या है कि इसमें रॉ स्टोरेज आउटपुट डिवाइस होती है, चाहे वो रीडिंग की फाइल की चाहे वो फाइल हो या डायरेक्टरी हो, ठीक है। Disk is a combination of sectors, tracks, and heads as a raw storage output device, whether it is reading a file or directory, ठीक है। चाहे वो डायरेक्टरी को रीड कर रही है, चाहे वो फाइल को रीड कर रही है, इससे आपको कोई सरोकार नहीं है। वो हार्ड डिस्क जो है फिर भी वो कम्बिनेशन है सेक्टर्स, ट्रैक और हेड्स का, जिसमें हमारे पास रॉ स्टोरेज ऑफ आउटपुट डिवाइस होते हैं। उसके बाद BIOS जो है वो हमें प्रोवाइड करता है सिंपलेस्ट, लेकिन उसका जो इंटरफेस है वो सिंपल होता है लेकिन बहुत पावरफुल होता है कि वो स्टोर कर पाए मीडियम को। रॉ स्टोरेज का मतलब रॉ स्टोरेज इज मीनिंगलेस फॉर यूजर हु नीड्स टू स्टोर फाइल्स एंड ऑर्गेनाइज इनटू डायरेक्टरीज। कि रॉ स्टोरेज मीनिंगलेस है, उससे कोई सरोकार नहीं होता कि यूजर क्या चाह रहा है, किस यूजर को कौन सी फाइल्स की जरूरत है, किस यूजर ने क्या करना है, क्या ऑर्गेनाइज करना है फाइल्स को। रॉ स्टोरेज इन तमाम चीज़ों से बालातर है, उनको नहीं पता है, ठीक है। डोस बिल्ड लॉजिकल स्ट्रक्चर्स ऑन रॉ स्टोरेज स्पेस। डोस जो है वो बिल्ड करता है लॉजिकल स्ट्रक्चर्स को, कहाँ पर, रॉ स्टोरेज स्पेस में। उसके बाद हमारे पास आता है कि लॉजिकल फॉर्मेशन इज रीड एंड इंटरप्टेड बाय डोस। जो लॉजिकल हमारे पास स्ट्रक्चर जो बिल्ड होता है डोस में, उसमें जो लॉजिकल फॉर्मेशन होती है वो रीड करती है और इंटरप्टेड बाय डोस होती है। मेन यूनिट्स हमारे पास डोर मेन यूनिट्स ऑफ डोर स्ट्रक्चर आर बूट सेक्टर्स। के जो हमारे पास मेन यूनिट्स अगर वो पूछें कि डोर स्ट्रक्चर में कौन से मेन यूनिट्स होते हैं तो आपने बताना है कि बूट सेक्टर आर बूट सेक्टर इन हेड 0, ट्रैक 0 एंड सेक्टर 1, ठीक है। फर्स्ट फैट स्टार्ट्स फ्रॉम फर्स्ट एफएटी, मतलब फर्स्ट एफएटी स्टार्ट्स करता है हेड 0, ट्रैक 0, सेक्टर 2 से सेक्टर 2 तक। सेकंड जो कॉपी है वो स्टार्ट होती है हेड 0, ट्रैक 0, सेक्टर 11। रूट डायरेक्टरी जो है वो स्टार्ट करती है हेड 0, ट्रैक 0, सेक्टर 2। तो फर्स्ट एफएटी भी हेड 0, ट्रैक 0, सेक्टर 2 से स्टार्ट होता है। जो रूट डायरेक्टरी है वो भी हेड 0, ट्रैक 0, सेक्टर 2 से ही स्टार्ट होता है। एरिया फ्रॉम हेड 0, ट्रैक 1, सेक्टर 16 टू एरिया फ्रॉम हेड 0, ट्रैक 1, सेक्टर 16 to head 1, sector 79, sector 18 is used for storing data of the files। तो कौन कौन से डाटा को स्टोर करने के लिए फाइल्स यूज होती हैं? हेड 0, ट्रैक 1, सेक्टर 16 से हेड 1, फिर सेक्टर 79, फिर ट्रैक 79 और सेक्टर 18 जो है वो डाटा को स्टोर करने के लिए यूज होती हैं। दो सेक्टर्स जो हैं वो रिजर्व होते हैं, एक रूट डायरेक्टरी के लिए जो कि कंटेन
512 डायरेक्टरी एंट्रीज को। 2 सेक्टर्स रिजर्व होते हैं रूट डायरेक्टरी में, जो कि 512 डायरेक्टरीज की एंट्रीज को रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है। स्टोरेज एक्सेस यूजिंग BIOS। BIOS disk services to directly to see the data stored in the directory entries by DOS। डायरेक्टरी जो में हमारे पास एंट्रीज हमने ऊपर पढ़ा ना, डायरेक्टरी में हमारे पास 512 जो स्टोर हुई होती हैं रिजर्व, जो रूट डायरेक्टरी है उसमें हमारे पास 512 एंट्रीज जो हैं वो रिजर्व हुई होती हैं। अब जो हमारे पास BIOS डिस्क सर्विस है वो देखता है कि डोस कौन कौन सी एंट्रीज को डायरेक्टरी में स्टोर करवा रहा है, ठीक है। इन13 एक्सटेंशन हमारे पास टेक करता है लीनियर 64 बिट सेक्टर नंबर। इन13 extensions take a linear 64 bit sector number। Hard disk have different formation from floppy disk। क्या हार्ड डिस्क की फॉर्मेशन और होती है, फ्लॉपी डिस्क की फॉर्मेशन और होती है। हमारे पास देयर इज अ पार्टीशन टेबल एट द स्टार्ट अलाउ सेवरल लॉजिकल डिस्क टू मेंटेन विद अ सिंगल फिजिकल डिस्क। कि इसमें इसके शुरू में हमारे पास पार्टीशन स्टार्ट होती है और फिर इसमें हमारे पास बहुत से लॉजिकल डिस्क आ जाती हैं जो मेंटेन करती हैं फिजिकल डिस्क को, सिंगल फिजिकल डिस्क को। लॉजिकल डिस्क जो है वो फिजिकल डिस्क को मेंटेन करती हैं, वो भी सिंगल फिजिकल डिस्क को, ठीक है, याद रखना आपने। फिजिकल सेक्टर 0 जो है वो होल्ड करता है मास्टर बूट रिकॉर्ड को। फिर उसके बाद फर्स्ट 446 बाइट्स कंटेन MBR के, जो पहली 446 बाइट्स होती हैं वो कंटेन करती हैं MBR को। कहाँ पर? स्टोरेज एक्सेस यूजिंग BIOS में। दे आर 416 बाइट पार्टीशन में हमारे पास 416 बाइट पार्टीशन एंट्रीज होती हैं जिसमें जो हर 2 बाइट्स जो होती हैं वो सिग्नेचर होती हैं। एंड देन देयर इज अ 2 बाइट सिग्नेचर। एक्सटेंडेड पार्टीशन अलाउ आर रिकर्जन इन पार्टीशनिंग। प्रोग्राम रीड्स द पार्टीशन टेबल्स। MCQs है ये, छोड़ना कुछ भी नहीं है आपने, ठीक है। एक्सटेंडेड पार्टीशंस अलाउ आर रिकर्जन इन पार्टीशनिंग। प्रोग्राम रीड्स द पार्टीशन टेबल यूजिंग रिकर्जन, मतलब प्राइमरी और एक्सटेंडेड में दोनों में देख सकते हैं। प्रोग्राम रीड्स करता है पार्टीशन टेबल्स को रिकर्जन के जरिए। डिस्प्ले इज एन इंटेंडेड फॉर्म ऑल पार्टीशंस प्रेजेंट ऑन द फर्स्ट हार्ड डिस्क इन द सिस्टम। जो तमाम पार्टीशंस हैं वो हार्ड डिस्क पर ही प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, पहली हार्ड डिस्क पर ही प्रेजेंट होती हैं। फिर स्टोरेज एक्सेस यूजिंग डोस, हमने अभी स्टोरेज एक्सेस ड्यूरिंग यूजिंग BIOS पढ़ा था ना, तो अगर इसके बारे में कुछ सवाल आ जाता है आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाइनें अपने जहन में रखें और जो सवाल आएगा आप उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। कि मैं उर्दू में बता देती हूँ कि दोबारा जो BIOS डिस्क सर्विस जो है वो डायरेक्टली सी कर सकता है डाटा स्टोर्ड इन द डायरेक्टरी एंट्रीज बाय डोस, जो डोस डायरेक्टरी में डाटा को स्टोर कर रहा है। BIOS डिस्क सर्विस जो है वो उसको बराह रास्त डायरेक्टली देख सकता है। इसमें हमारे पास 446 बाइट्स जो है वो कंटेन करते हैं MBR को, ठीक है। इस तरह आप लिख सकते हैं कि इन 13 एक्सटेंशन जो है वो लीनियर 64 बिट सेक्टर को लेती है, टेक करती है। उसके बाद हार्ड डिस्क हैव डिफरेंट फॉर्मेशन फ्रॉम फ्लॉपी डिस्क। फिर हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि एक्सटेंडेड पार्टीशन जो है वो अलाउ करती है रिकर्जन इन पार्टीशनिंग। फिर प्रोग्राम रीड करता है पार्टीशन टेबल्स को यूजिंग रिकर्जन, ठीक है। इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं अगर आपको स्टोरेज एक्सेस यूजिंग BIOS के बारे में कोई सवाल आ जाता है। अब स्टोरेज एक्सेस यूजिंग डोस में हमारे पास क्या है वो हम पढ़ते हैं कि BIOS हमें रॉ मटेरियल को रॉ एक्सेस प्रोवाइड करता है स्टोरेज मीडियम के लिए, जबकि डोस जो है वो लॉजिकल व्यू प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये MCQs में कि BIOS में रॉ एक्सेस हमने पढ़ा था ना कि रॉ मटेरियल रॉ स्टोरेज, तो ये रॉ एक्सेस हमें प्रोवाइड करता है मीडियम को स्टोर करने के लिए, और जो डोस है वो लॉजिकल व्यू प्रोवाइड करता है। डायरेक्टरी हमारे पास स्पेशल ऑर्गेनाइज्ड फाइल है डेट इज इंटरप्टेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो खुद इसको हैंडल करता है। हम फाइल्स के नेम को रीड कर पाते हैं कमांड प्रॉम्प्ट से। वी रीड फाइल नेम्स फ्रॉम द कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड स्ट्रिंग जो है वो पास करती है प्रोग्राम को, ठीक है। द प्रोग्राम स्ट्रिंग इज पास टू द प्रोग्राम। The command string is passed to the program segment prefix located at offset 0। प्रोग्राम सेगमेंट जो है उसकी जो प्रीफिक्स होती है वो ऑफसेट 0 में लोकेट होता है। इन द करंट सेगमेंट एरिया फ्रॉम 07F कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर डोस।
कि 0F7 में हमारे पास कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है, डोस के लिए इन्फॉर्मेशन होती है। कमांड टेल लेंथ स्टोर्ड एट 80 कमांड टेल, उसके बाद फ्रॉम 81 टू FF एक्चुअल कमांड टेल स्टोर्ड टर्मिनेटेड बाय CR, मतलब कि जो हमारे पास एक्चुअल कमांड की टेल होती है वो टर्मिनेट हो जाती है कैरीज रिटर्न से, ठीक है। Whenever program is executed in DOS, all available memory is allocated to it. जब हमारे पास प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है डोस में तो तमाम मेमोरी जो है उसी में एलोकेट हो जाती है। कहाँ पर? डोस में। नो मेमोरी इज अवेलेबल टू एग्जीक्यूट एनी न्यू प्रोग्राम, फिर हमारे पास कोई मेमोरी नहीं बचती कोई भी नए प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। मेमोरी मस्ट बी फ्रीड यूजिंग एक्सप्लिसिट कॉल्स, मेमोरी को हम एक्सप्लिसिट कॉल्स के जरिए फ्रीड कर सकते हैं डोस में। तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि स्टोरेज एक्सेस हम यूजिंग डोस किस तरह से करते हैं कि BIOS जो है वो हमें प्रोवाइड करता है रॉ मटेरियल को, लेकिन ये हमें लॉजिकल व्यू देता है। इसमें डायरेक्टिव जो है वो ऑर्गेनाइज्ड स्पेशल ऑर्गेनाइज्ड फाइल है दैट इज इंटरप्टेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ। हम यहाँ पर फाइल्स के नेम्स को वी रीड फाइल नेम्स फ्रॉम द कमांड स्ट्रिंग इज पास टू द प्रोग्राम। अब यहाँ पर आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि इसमें जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है डोस में और अवेलेबल मेमोरी इज एलोकेटेड टू इट, तमाम अवेलेबल मेमोरी जो है वो एलोकेट हो जाती है, मतलब कुछ ना कुछ फाइल्स उन मेमोरीज की जगह रखी जाती हैं। फिर हमारे पास कोई मेमोरी नहीं वापस बचती है। नो मेमोरी इज अवेलेबल टू एग्जीक्यूट एनी न्यू प्रोग्राम, फिर हमने उस मेमोरी को फ्रीड करने के लिए हम एक्सप्लिसिट कॉल्स का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह BIOS का भी आपने पढ़ लेना है, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि BIOS जो है वो हमें आप कह लो कि BIOS में आप ये लिख सकते हो BIOS प्रोवाइड रॉ एक्सेस टू स्टोरेज मीडियम, ठीक है। BIOS disk service BIOS disk service directly see the data stored in the directly entries by DOS. N13 extension take a 64-bit sectors number। आप यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं कि सेक्टर 0 होल्ड द मास्टर बूट रिकॉर्ड। हमारे पास हार्ड डिस्क है डिफरेंट फॉर्मेशन फ्रॉम फ्लॉपी डिस्क। Program read the extended partitions allow recursion in partitioning. Program read the partitioning table using recursion display in an intended form or partition present on the first disk in the system. तो इनको आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, अच्छे तरीके से पढ़ना है। उसके बाद हमारे पास डिस्क ड्राइवर्स आ जाते हैं। डिस्क ड्राइवर्स क्या होते हैं? डिवाइस ड्राइवर्स आर ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सटेंशंस। ये हमारे पास एक्सटेंशन में इस्तेमाल की एक्सटेंशन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ये हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होते हैं एंड एक्सटेंड इट्स सर्विस टू न्यू डिवाइसेस, और ये अपनी न्यू डिवाइसेस को भी सर्विसेज जो हैं वो अपने प्रोवाइड कर रहे होते हैं। डिस्क जो डिवाइस ड्राइवर्स हैं वो डोस में बहुत सिंपल होते हैं। सर्विसेज जो हैं वो एक फाइल से दूसरे फाइल सिस्टम में जा रही होती हैं, ठीक है। Services exposed through the file system interface. Device drivers file start with a header containing a link to the next driver in the first 4 bytes कि first 4 bytes में हमारे पास लिंक होता है next driver का followed by a device attribute word. Most important bit in the device attribute word is 15. अब 15 बिट क्या करती है? डिक्टेट करती है कि अगर हमारे पास इफ़ इट इज़ अ करेक्टर डिवाइस और अ ब्लॉक डिवाइस, के हमारे पास एक करेक्टर डिवाइस है कि ब्लॉक डिवाइस है, ठीक है। अगर हमारे पास बिट जो है वो 0 डिवाइस में होगी तो वो करेक्टर डिवाइस है। अगर हमारे पास बिट 0 डिवाइस होगी तो वो हमारे पास क्या होगी? करेक्टर डिवाइस, अदरवाइज वो क्या होगी? ब्लॉक डिवाइस। ये लिखा हुआ है पॉइंट में। Next word is the header is offset of strategy routine. Information is padded with 7 zeros के information जो है वो 7 zeros में encode की होती है। Strategy routine is called whenever the device is needed. It passes a request header. Strategy routine को कॉल किया जाता है जब हमारे पास डिवाइस को ज़रूरत हो, ठीक है। नीडेड इट पासिस ये रिक्वेस्ट हेडर सेंड करती है, रिक्वेस्ट हेडर को सेंड करती है। फिर रिक्वेस्ट हेडर क्या करता है? स्टोर्स अ यूनिट रिक्वेस्टेड, जो रिक्वेस्ट भेजी होती है उसको स्टोर करता है, कॉमन कोड जनरेट करता है, स्पेस फॉर रिटर्न वैल्यू एंड बफर पॉइंटर्स। Important command include 0 to initialize, 1 to check media and 2 to build, BIOS parameter block, 4 and 8 for read and write। तो important commands में हमारे पास 0 कमांड आ जाती है, 0 आ जाती है जो कि इनिशियलाइज करती है
1 क्या करती है, चेक मीडिया करती है। 2 क्या करती है, बिल्ड BIOS पैरामीटर ब्लॉक। 4 और 8 क्या करते हैं, रीड और राइट करते हैं। ये डिवाइस ड्राइवर्स की कमांड्स हैं, ठीक है। वेरी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो हमारे पास कमांड है, वेरी इंपॉर्टेंट कमांड, द फर्स्ट 13 बिट, जो हमारे पास पहली 13 बाइट्स होती हैं हेडर रिक्वेस्ट हेडर की, वो सेम होती हैं। BIOS parameter block provide parameters about the storage medium or boot sector of the device. Program must be loaded by adding the line. अब प्रोग्राम में जब भी हम लोड करते हैं ना, तो हमारे लिए क्या इस्तेमाल की जाती है लाइन, हम क्या इस्तेमाल करते हैं कि डिवाइस इक्वल टू फाइल नेम डॉट सिस्टम, जो फाइल का नेम होता है आगे हम सिस्टम SYS लिखते होते हैं, ठीक है। इन द कॉन्फ़िगर मतलब कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम अपना कॉन्फ़िगरेशन मतलब कॉन्फ़िग डॉट सिस का इस्तेमाल करते हैं। फाइल हम इस नाम से बनाते हैं इन द रूट डायरेक्टरी में। तो डिवाइस ड्राइवर्स के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, तो अगर आपने हैंडआउट्स देखना है तो हैंडआउट्स हम एक बार देख लेते हैं। कोई चीज़ रह तो नहीं गई? ओके, ये हो गया स्टार्ट लेक्चर बस। हमने पढ़ लिया है फ्लॉपी डिस्क के बारे में कि फ्लॉपी डिस्क एक सर्कुलर पाथ होती है विद फाइन कोटिंग ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल ओवर इट। पाथ जो है वन क्लोज होता है प्लास्टिक जैकेट में, और उसके बाद हमारे पास मैग्नेटिक्स जो मोटर ड्राइवर्स होती हैं वो अटैच करती हैं अपने आप को सेंट्रल पीस से, और जो रोटेट करवाती हैं फिर हमारे पास प्लेयर्स को। दो हेड्स होते हैं बोथ साइड्स पे, जो कि रीड कर सकते हैं मैग्नेटिकली इनकोडेड डाटा ऑन द डिस्क। अगर हमारे पास हेड फिक्स है, मोटर रोटेट करती है डिस्क को द रीडेबल एरिया ऑन द डिस्क सरफेस सर्कल बनाते हैं, उसको हम ट्रैक कहते हैं। ट्रैक की डेफिनेशन आपको पता चल गई होगी, ठीक है। हेड मूव्स करता है, स्टेप टू फॉर्म, हेड मूव्स करता है और फिर ट्रैक्स बनते जाते हैं। हार्ड डिस्क में हमारे पास यही सेम स्ट्रक्चर होता है। इन हार्ड डिस्क द सेम स्ट्रक्चर इज एक्सटेंडेड टू अ लार्ज नंबर्स ऑफ ट्रैक्स एंड प्लेट्स। ट्रैक्स आर फर्दर कट इनटू वर्टिकली सेक्टर्स। तो आपने याद रखना है कि ट्रैक्स को वर्टिकली सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है। ट्रैक्स आर फर्दर कट वर्टिकली इनटू सेक्टर्स। लॉजिकल डिवीजन ऑफ द एरिया ऑन द ट्रैक, ये हमारे पास लॉजिकल डिवीजन होती है, ठीक है। एरिया में और ट्रैक्स में ही हमारे पास किस तरह की डिवीजन होती है, लॉजिकल डिवीजन होती है, और किस तरह से उनको कट किया जाता है, ट्रैक्स को वर्टिकली कट किया जाता है सेक्टर्स में। अब एक सेक्टर जो है वो 512 बाइट्स को होल्ड करता है, और स्टैंडर्ड फ्लॉपी डिस्क के 80 ट्रैक्स होते हैं और 18 सेक्टर्स पर हेड होते हैं, और 18 सेक्टर्स पर ट्रैक होते हैं। 18 सेक्टर एक ट्रैक में होते हैं जिसके 2 हेड्स होते हैं, ठीक है। तो टोटल हमारे पास 2880 सेक्टर्स बने या 1440 किलोबाइट का डाटा बन जाता है जिसमें स्टोर हो सकता है। हार्ड डिस्क में हमारे पास डिफरेंट हेड्स होते हैं और ट्रैक्स होते हैं जो कि जिसकी डिफरेंट कैपेसिटीज़ होती हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास BIOS में सेक्टर्स, ट्रैक्स, हेड्स होते हैं एज अ रॉ स्टोरेज मीडियम, एज अ रॉ स्टोरेज डिवाइस विदाउट कंसर्न कि उसको नहीं पता होता कि वो चाहे वो रीडिंग की फाइल कर, चाहे वो रीड कर या फाइल को, या वो रीड कर या डायरेक्टरी को। अब हमारे पास जो BIOS का इंटरफेस है वो बहुत सिंपल और पावरफुल होता है मीडियम को स्टोर करने के लिए। रॉ स्टोरेज जो है वो इज़ मीनिंगलेस टू द यूज़र हु नीड्स टू स्टोर हिज फाइल, कि वो रॉ स्टोरेज को इससे कोई वास्ता नहीं होता कि वो फाइल को कहाँ स्टोर करेगा, किस तरह से ऑर्गेनाइज करेगा, कौन सी डायरेक्टरीज को इस्तेमाल करेगा। डोस बिल्ड करता है लॉजिकल स्ट्रक्चर को रॉ स्टोरेज में, स्पेस टू प्रोवाइड दीज एब्स्ट्रैक्शंस। द लॉजिकल इंफॉर्मेशन इज रीड एंड इंटरप्रेटेड बाय डोस। इफ another file system is built on the same storage medium, the interpretation same। तो यहाँ पर मेन यूनिट्स आ जाते हैं। तो आपको बताया था कि हेड 0 ट्रैक 0 सेक्टर 1, पहला FAT स्टार्स फ्रॉम हेड 0 ट्रैक 0 सेक्टर 2, दूसरा FAT हेड 0 ट्रैक 0 सेक्टर 11, और रूट डायरेक्टरी जो है वो हेड 1 ट्रैक 0 सेक्टर 2 से स्टार्ट होती है। अब कुछ एरियाज आ जाते हैं, हेड 0 ट्रैक 116 सेक्टर 16 से हेड 1 ट्रैक 79 सेक्टर 18 जो है वो डाटा को स्टोर करने के लिए, फाइल्स ऑफ डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। कुछ भी नहीं रह गया। 32 सेक्टर रिजर्व फ्रॉम रूट डायरेक्टली कंटेन 512 डायरेक्टरीज एंट्री, के द फॉर्मेट ऑफ 32 बाय डायरेक्टरी। तो 32 बाय डायरेक्टरी का उन्होंने यहाँ पर नीचे बता दिया, जो ये सारा कुछ यहाँ पर लिखा गया, ठीक है। कि फाइल नेम में 8 बाइट्स होती हैं, एक्सटेंशन में 3 बाइट्स होती हैं,
फ्लैग रिजर्व्ड में एक बाइट्स होती हैं। टाइम या क्रिएशन डेट या टाइम में 5 बाइट्स होती हैं। लास्ट एक्सेस डाटा में 2 बाइट्स होती हैं। स्टार्टिंग क्लस्टर हाईवर्ड में 2 बाइट्स होते हैं। टाइम में 2 बाइट्स होती हैं। डाटा में 2 बाइट्स होती हैं। स्टार्टिंग क्लस्टर लो वर्ड में 2 बाइट्स होती हैं। फाइल साइज में 4 बाइट्स होती हैं। ये आपने एमसीक्यूज के लिए एक बार पढ़ लेना, ठीक है, अच्छे से। उसके बाद ये भी हमने पढ़ लिया था कि BIOSD सर्विसेज डायरेक्टली सी द डाटा स्टोर्ड इन द डायरेक्टरी एंट्रीज बाय डॉस। ओके, यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है कि 13 एक्सटेंशन जो है वो टेक करता है लीनियर 64 बिट सेक्टर नंबर्स को और हैंडल करता है तमाम ट्रैक सेक्टर्स और हेड ट्रैक और सेक्टर्स को। ओके, उसके बाद हमारे पास हार्ड डिस्क की फॉर्मेशन फिजिकल फ्लॉपी डिस्क से बहुत अलग होती है। इसमें पार्टीशन टेबल्स जो है वो स्टार्ट्स होते हैं। स्टार्ट्स एट पार्टीशन टेबल स्टार्ट्स पे होते हैं जो अलाउ करते हैं सेवरल लॉजिकल डिस्क को कि वो मेंटेन करें अपने आप को सिंगल फिजिकल डिस्क के साथ। फिजिकल सेक्टर 0 जो है वो होल्ड करता है मास्टर बूट रिकॉर्ड को और पार्टीशन टेबल्स को एंड तक ले जाता है। फर्स्ट 446 बाइट्स कंटेन करते हैं MBR को। तो ये आप खुद ही देख लें वरना तो इस तरह लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। अगर कुछ रह भी जाए तो वो मैं यहाँ से देख लूँ। ये भी हमने पढ़ लिया है। डायरेक्टरी क्या होती है कि डायरेक्टरी इज अ स्पेशल ऑर्गेनाइज्ड फाइल दैट इज इंटरप्रेटेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ। उसके बाद कमांड स्ट्रिंग के बारे में बात की जा रही है। कमांड स्ट्रिंग इज पास टू द प्रोग्राम सेगमेंट प्रीफिक्स जो है वो लोकेट होता है एट ऑफसेट 0 इन द करंट सेगमेंट। एरिया फ्रॉम 07 तो एरिया फ्रॉम जो है 07F कंटेन करता है 0 इंफॉर्मेशन फॉर डोस while the command tail length is stored at 80. From 81 to FFF, actual command tail is stored terminated by CR. तो ये हमारे पास लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ये भी हमने पढ़ लिया। सीरियल पोर्ट वाला नहीं पढ़ा हमने भी। सो ये लेक्चर नंबर 14 आ जाता है। मैं भी हम लेक्चर नंबर 13 कर रहे हैं। ये BIOS पैरामीटर ब्लॉक के बारे में बात की जा रही है। ये लास्ट वाला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं कि रैम एंड एक्सप्लिसिट इट इज़ अ रैम और ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट करती है। न्यू ड्राइव इज एडेड एंड दैट कैन बी ब्राउज टू फाइल्ड कॉपी टू एंड फ्रॉम जस्ट लाइक ऑर्डिनरी ड्राइव एक्सपेक्ट दैट दिस ड्राइव इज़ वेरी फास्ट। कौन सी ड्राइव हमारे पास बहुत ज़्यादा फास्ट है? जो हम न्यू ड्राइव को ऐड करते हैं ना वो हमारे पास डिवाइस ड्राइवर से थोड़ा कम फास्ट होती है लेकिन डिवाइस ड्राइवर जो है वो फास्ट होती है। डिवाइस ड्राइवर के बारे में यहाँ बात की जा रही है कि डिवाइस ड्राइवर जो है वो यहाँ पर हमारे पास बहुत फास्ट होती है। क्योंकि ये डिवाइस ड्राइवर हमारे पास कहाँ होती है? रैम में होती है। इट इज़ लोकेटेड इन द रैम। प्रोग्राम कैन नॉट बी डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड सिंस इट इज़ नॉट अ यूजर प्रोग्राम। दिस मस्ट बी लोडेड बाय एडिंग द लाइन। इसको लोड हम किस तरह से कर सकते हैं? डिवाइस इक्वल्स टू फाइल नेम डॉट सिस डिवाइस और उसके बाद कॉन्फिग डॉट सिस्टम। ये हमारे पास 2 डायरेक्टरीज होती हैं। तो यहाँ पर ही हमारे पास लेक्चर नंबर 13 सॉरी चैप्टर नंबर 13 ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाले शॉर्ट नोट्स की वीडियोस भी जल्द से जल्द मिल सकें। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।